हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 11th की शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 6 सप्लीमेंट्री का लेकर आए हैं, जो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। अमिताभ घोष ने इसको लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अबाउट द ऑथर के बारे में दिया है, अबाउट द लेसन के बारे में दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलती है हमारा जो मेन पर्पज है शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, उसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, short answer type question. Answer the following question is not more than 30 words each. Question of first, how did the writer Amitav Ghosh react to Sahit's mention of his approaching death? Question mark. साहित्य के तथ्य मृत्यु के विषय में लेकर अमिताभ घोष ने क्या प्रतिक्रिया की? तो आंसर है, once while scanning and thumbing through the engagement book, Sahit spoke that he could not see a thing. He added that he hoped he did not mean that he was dying. This telephonic talk between Syed and the author gave the author a feeling of Syed's approaching death. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखिए, आप देख लीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डिड साहिद आस्क द राइटर टू डू आफ्टर हिज डेथ? तो आंसर, अपनी मृत्यु के बाद साहिद ने लेखक से क्या करने को कहा? तो आंसर है, द फर्स्ट टाइम Agha Sahid Ali spoke to the writer about his approaching death was on 25 April 2001. He had been under cancer treatment for some 14 months. He had already suffered a few lapses of memory. He requested Amitabh to write something about him after his death, and Amitabh kept his promise. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखिए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट रीजन कुड अमिताभ घोष हैव सर्च टू अवॉइड राइटिंग अबाउट साहित्स डेथ? क्वेश्चन मार्क। साहित्य की मृत्यु के बाद में लिखने से बचने के लिए अमिताभ घोष ने क्या कारण खोजे होंगे? तो आंसर है, अमिताभ घोष माइट हैव टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट अ पोएट. सेकेंडली, देयर फ्रेंडशिप वॉज नॉट वेरी ओल्ड, इट वॉज अ रिसेंट डेट. Thirdly, there were many others who knew him much better and would be writing with greater understanding and knowledge. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 करा, व्हाट डज अमिताभ घोष से अबाउट साहित्स वॉइस? अमिताभ घोष ने साहित्य के स्वर के बारे में अमिताभ घोष ने क्या कहते हैं? तो आंसर है, अमिताभ घोष वॉज इंट्रोड्यूस्ड to Sahit's work long before he met him. His 1997 collection, The Country Without a Post Office, had made a powerful impression on him. His voice was like none that had ever heard before. It was at once lyrical and fiercely disciplined, engaged, and yet deep inward. He knew of no one else who could even conceive of publishing a line like Mad Heart Be Brave. ठीक है फ्रेंड, हिंदी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जेम्स मेरिल ऑन साहित्स पोएट्री? क्वेश्चन मार्क। साहित्य के काव्य पर जेम्स मेरिल का क्या प्रभाव था? चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है, जेम्स मेरिल द पोएट completely changed the direction of Said's poetry. After coming in contact with him, Said began to try out strict metrically pattern and verse form. No one had a greater influence on Said's poetry than James Merrill. In the poem in which he most openly anticipated his own death, I am at the ghat of the only word, he awarded the invo to Merrill. ठीक है भाई, हिंदी लिखिए, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं लॉन्ग आंसर में। इसी वीडियो में हम क्या करते हैं, अपना लॉन्ग आंसर भी कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करिए। आपके नोट्स बनाने के पर्पज़ से, आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2026 का, उसके पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड ऑफ एफिनिटी बिटवीन साहिद एंड राइटर। साहिद और लेखक के बीच की प्रेम के विकास के बारे में बताइए। Answer, the writer Amitav Ghosh had known Sahit's work long before he met the man. One of their common friends put him to touch with Sahit in 1998 and 1999. They had several conversations on the phone and even met a couple of times, but they were no more than acquaintances until Sahit moved to
Brooklyn in 2000. When he had a sudden blackout in February, test revealed that he had a malignant brain tumor. The building in which Shahid lived in Brooklyn was some 8 blocks away from the writer's apartment. Since they were in the same neighborhood, they began to meet for occasional meal. They quickly discovered that they had many things in common. Although Shahid's condition was already serious by that time, it did not hamper their friendship. The writer was always present at the gathering in Said's house. He accompanied Said to the hospital whenever he went there. Even in a brief period, they grew so intimate that Said asked the author to write something about him after his death. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखिए, देख लीजिएगा आप. चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. Question number second. What responsibility did Syed entrust to the author Abhitav Ghosh? How did the latter discharge it? शायद ने लेखक अमिताभ घोष को क्या जिम्मेदारी सौंपी, उसने इसे कैसे पूरा किया. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है. आंसर. शायद आस्क्ड द ऑथर अमिताभ घोष टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डिमाइज. ही वाज गिविंग द ऑथर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही वांटेड द राइटर टू रिमेंबर हिम नॉट through recitatives of memory and friendship, but through the written words. You must write about me, said Syed. The author promised to fulfill Syed's desire. From that day onwards, the author jotted down every important point in their conversation. Because of Syed's condition, even the most trivial exchange had a special charge and urgency. There was an incapable poignancy when he talked about food and half-forgotten figures from the past. The author continued to make notes of all exchanges between sites and others during parties and visits to the places such as hospital and airports. The record of all these bite of information helped the author to write this article about sites which give an intimate account of the great poet who knew too well about his approaching death. ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए हिंदी भी. तो हमारा ये चैप्टर भी द घाट ऑफ द ओनली वर्ड ये भी समाप्त होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा.